जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी 45 में। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1। आज हम लोग का दूसरा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। 16 नंबर। 15 नंबर तक तो कल हो गया था पिछला वीडियो में। आज 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तो इस तरह की किरणें को समांतर किरणें कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे प्रकाश हो गया, यहाँ से प्रकाश का किरण ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, मतलब एक दूसरे के समांतर हो तो इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होता है। आगे देखते हैं। परावर्तन के बाद यदि प्रकाश की किरण पर किसी वस्तु पर वास्तव में मिलती हो तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यदि परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हो, बस मिलती हुई प्रतीत हो, तब प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। यदि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हो, बस मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रकाश प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, ठीक है। 22 नंबर। उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छा से याद रखिएगा। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ए बराबर हो जाएगा क्या? एफ बराबर r/2 होता है, याद कर लीजिएगा अच्छा से। एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा देखते हैं। जब वस्तु दर्पण से वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तब प्रतिबिंब के वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। आगे देखते हैं।
जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगी तब प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। 27 नंबर देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। 28 नंबर, गोलीय दर्पण के बाईं ओर की तथा मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। 29 नंबर देखते हैं, गोलीय दर्पण के बाईं ओर की तथा मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां ऋणात्मक होती है। 29, गोलीय दर्पण के दाईं ओर तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दर्पण के फोकस दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी तथा घर्षण से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध देखेंगे। ये हमारा सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि दर्पण सूत्र बताइए। तो 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी तथा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। m बराबर 1/v होगा, बराबर -v/u हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने में आँख, कान, नाक, मुंह इत्यादि की जांच करने या टेबल लैंप में गाड़ियों के मुख्य लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, सड़कों पर लगे हुए लैंपों में गाड़ियों में ड्राइवर की सीट बगल में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई भी गाड़ी हो उसमें जो ऐनक लगा रहता है ना, वो उत्तल दर्पण का बना रहता है ताकि साइड मिरर के रूप में अच्छा से देख सके ड्राइवर। आगे देखते हैं, उन दो बिंदुओं को जिनमें किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। 35, संयुग्मी फोकस केवल उत्तल दर्पण में ही संभव होता है, अवतल दर्पण में नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।